तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा आपका अगेन इसको बुलिश साइड पे लेके जाने के लिए, ठीक है। अभी तक ये लेवल सस्टेन है तो हम लोग इसमें बुलिश साइड पे जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद ये आपने एरिया जो मैंने आपको बताया वो आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। अब फिलहाल जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे जो आपके पास बीपीआर पड़ा हुआ था इसका टेस्ट किया है, कुछ ना कुछ मार्केट ने यहाँ से जो है रिजेक्शन दी है। नीचे आपके पास ये एफईजी पड़ा था, ये डिमांड लेवल पड़ा था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। और इस वक्त करंट जो मार्केट है वो इन दोनों एरियाज के अंदर है, डिमांड और ऊपर एफईजी, ठीक है। अब एफईजी तो हमारे पास टेस्टेड हो चुका हुआ है, लिहाजा ये है कि नीचे मार्केट ने आके अब डिमांड को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपनी अप साइड पे जो है मूव दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या मौजूद है, एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप भी जो लेवल है वो पड़ा हुआ, ठीक है। अभी तक मार्केट ने इसको जो है वो ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब ब्रेक करेगी तो फिर इसके बाद हम लोग इसमें सेलिंग साइड पे जो है वो मूव देख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। करंट अगर आप यहाँ पे जो है वो देखते हैं तो ये हमारा पिछले दिन का जो है वो लो था, सही है। एक ये हमारे पास लो था और ये उससे पिछले दिन का लो था, इन दोनों लॉस को हमने मार्क कर लिया। और ये हमारे पास जो एक एक्सट्रीम लेवल है लिक्विडिटी का, इसको भी हमने मार्क कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटीज है। और जो हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है ये दोनों, ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। और ऊपर भी हमारे पास ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कि हमारे पास पेंडिंग है, ठीक है। ये एफएजी हमारे पास जो है वो प्ले हो चुका हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी मार्केट ऐसे किसी बीपीआर को टैप करती है तो फिर उसका टारगेट एक्सट्रीम लिक्विडिटी होती है, जो कि हमारे पास 3120 वाला टारगेट मौजूद है। लेकिन हमने ये चीज देखनी कि अगर हमारे बायस जो है वो यहाँ से बुलिश हुए तो इसका टारगेट क्या था, बुलिश हुए तो टारगेट जाहिर है ये लिक्विडिटी थी। तो इसलिए हम लोग इसको बुलिश देखेंगे इसी एरिया तक, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको बुलिश देखेंगे इसी एरिया तक, जब तक मार्केट इस एरिया को सस्टेन रखती है, ये डिमांड जो लेवल हमारे पास अभी मौजूद है। अच्छा, 4H के अंदर देखते हैं कि 4H में मार्केट ने क्या बिहेव जो है वो किया। नीचे वाला एरिया मैंने अपने ग्रुप के अंदर बताया हुआ था 3260 से लेके 3240 के, ये आपका एक बाइंग लेवल होगा। ओपन ग्रुप में बताया था और अपना जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर मैंने ये एरियाज जो है वो शेयर किए थे, ठीक है। अब फिलहाल मार्केट ने इस एरिया का तो जो है वो टेस्ट कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज इस टाइम जो है पड़ी हुई है। 4H के अंदर हमारे पास ये एक एरिया अभी पेंडिंग है, 4H का ये एरिया अभी तक फिलहाल हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये एरिया बन रहा है 3331 से लेके 3350, ये हमारे पास एरिया है H4 का, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख भी दिया ताकि आप लोगों को ये चीज जो है वो क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास H4 का एरिया आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया बनता है जो अभी अभी फिलहाल मैं 4H की आपके साथ जो है वो चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4H का एक की लेवल पड़ा हुआ है, वो ये की लेवल है 3214 से लेके 3203। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर जो हमारे पास ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो था इसको टेस्ट कर दिया हुआ है, लेकिन स्टिल हमारे पास ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये पेंडिंग है और ये अगेन जो है वो मार्केट इसको यूज करेगी, ठीक है। अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिलती है 3214 से 3203 तो यहाँ से बाइंग जो है वो आप लोगों ने देखनी है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ H4 की लेवल, ठीक है। ये की लेवल भी आप कह सकते हैं और इसको आप रिजेक्शन ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कुल मिला के पॉसिबिलिटी आ गई, ये सेल का एरिया H4 के हवाले से, ये बाय का एरिया H4 के हवाले से, ठीक है। अब चलते हैं H1 के अंदर कि H1 में मार्केट जो है वो फिलहाल क्या कर रही है। ये हमारे पास था प्रीवियस डे लो, ये हमारे पास था प्रीवियस डे लो, इसको भी मैं सही करके जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक एरिया पड़ा हुआ है यहाँ पे जो पेंडिंग है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं तो ये हमारे पास क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ H1 के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब उसके बाद जो हमारे पास लेवल थे वो कौन कौन से लेवल थे, एक तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर का ये लेवल था जो कि 3284 जो मैंने उस दिन आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड किया था, प्रीमियम में भी यहाँ से ट्रेड प्रोवाइड की थी 84 से, उसने ऑलमोस्ट 250 प्लस पिप जो है वो दिए। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो कौन सा है, वो ये पड़ा हुआ, ठीक है। यानी एक्सट्रीम जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है। लेकिन जाहिर है अब 3266 से 46 ये 200 पिप का एरिया है, तो फिर हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो भी हम जाके जो है वो देखते हैं। अच्छा, अगर ऊपर की बात करें कि ऊपर हमारे पास कोई एरिया यहाँ पे जो है मौजूद है, तो ऊपर मार्केट ने एडवांस अगर देखते हैं तो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो एक इंडस्टमेंट का लेवल आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो है वो मौजूद है, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये पूरा आपके पास एरिया बनेगा 3200, सॉरी ये हमारे पास पूरा एरिया बनेगा 3258 से लेके 3266, इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ ये आपका एरिया है H1 का, ठीक है। अब हमारे पास ये एरिया हो गया H4, ये H4, ये H1, ठीक है। और ये हमारे पास यूज हो चुका है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास ये एरिया बचा है नीचे वाला 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो अभी फिल्टर करके देखते हैं 15 मिनट में कि हमारे पास 15 मिनट में क्या पॉसिबिलिटी इसकी बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, 15 मिनट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया कि 15 मिनट में मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट किया था, लेकिन अगेन मार्केट जो है वो सेल साइड पे अपना जो स्ट्रक्चर था उसको शिफ्ट कर चुकी हुई है। शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने जो हमारे पास ये एक लेवल था इसकी लिक्विडिटी ली है। एशिया लंदन का मेरे ख्याल से ये शायद हाई था,
या हाँ लंदन का हाई होगा या इसी तरीके से होगा। अच्छा, ये मार्केट का जो है वो एक हाई मौजूद था, मार्केट ने इसको लिया और फिर डाउन साइड पे मार्केट जो है वो आ गई है। सही है। अब H1 का जो हमारे पास एरिया था वो तो काफी बड़ा था, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रीसाइज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको हम प्रीसाइज कर सकते हैं। अगर इसको मजीद प्रीसाइज करेंगे तो फिर हमारे पास ये सिर्फ इसका रिजेक्शन ब्लॉक भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें समझ नहीं आती कि यार एक बहुत बड़ा एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसको नहीं ले सकते, तो फिर हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी इसके अंदर जो है वो एक मौजूद है कि हम इसका इस तरीके से जो है वो इसको ले सकते हैं। अब मार्केट यहाँ पे आकर टैप करे, हो सकता है कि मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी भी ले ले, लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिलेगा तो हम लोग यहाँ से बाइंग साइड पे इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, H1 का एरिया 200 पिप का बन रहा है, डायरेक्ट अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है, कोई कंफर्मेशन दे देती है तो बेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये 15 मिनट का भी एरिया यहाँ पे फिलहाल मौजूद है जहां से हम लोग जो है इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन जो है वो की लेवल बनेगा 3252 से लेकर 3240। ठीक है, एक तो हमारे पास 15 मिनट में ये पॉसिबिलिटी बन गई। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है वो इसमें हमें क्या नजर आ रही है, फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया है, ये आपका ये आपका जो एरिया है ये ब्रेकर ब्लॉक मार्केट ने बनाया हुआ। ठीक है, ये पूरा एरिया ये आपका क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। अगर मार्केट इसी एरिया को सस्टेन करती है तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया को नहीं तोड़ती, वैसे तो ये है कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 30 मिनट के अंदर, तो 30 मिनट में भी हमारे पास ब्रेकर मौजूद है। अगर हम 1H में चले जाते हैं तो 1H में भी हमारे पास ब्रेकर मौजूद है, लेकिन वो कितना ब्रेकर है, वो ये सारा एरिया होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब तक मार्केट इस हाई को सस्टेन किए हुए है 3308 वाले हाई को, उस वक्त तक मार्केट को आप लोगों को सेल देखना चाहिए, जिसका टारगेट आपका ये प्रीवियस डे लो होगा और उसके बाद फिर ये एरिया आपका जो है इसमें बन सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। ये आपकी लिक्विडिटी पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी। ठीक है, ऊपर H4 का एरिया ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया होगा, ये एरिया 33 से लेके 52 तक। ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉसिबिलिटीज थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी हुई है। अब ये H1 का एरिया है जहाँ पे मार्केट इस टाइम मौजूद है, ब्रेकर है एक पूरा। ठीक है, अगर ऊपर भी देखते हैं तो ऊपर भी हमारे पास ये पूरा एक जो है वो इसमें सेलिंग लेवल पड़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको फिलहाल प्ले करने की ट्राई करेंगे। पहला एरिया तो मार्केट जहाँ पे खड़ी हुई है, सेकंड एरिया आपके पास ये होगा जिसमें हम लोग जो है वो सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट आ जाती है नीचे, फिर तो ये एरिया आपका यूज नहीं होगा, लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर आ जाती है, कोई कंफर्मेशन दे जाती है, तो फिर हम लोग यहाँ से भी अपनी सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आपका तकरीबन बनेगा 3301 से, तकरीबन 3301 से ये आपका पूरा एरिया जो है बनेगा 3301.60 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं। बाकी ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो के अंदर मौजूद है। ये H4, ये H1, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट ब्रेकर, ये की लेवल आपका आ गया और ये नीचे 4H का की लेवल आ गया। ठीक है, इन सारे एरियाज को इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। इंशाल्लाह ग्रुप में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।